हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत इमाम आली मकाम से पहले 2-3 शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ नाते पाक के हवाले से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। तसव्वुर में आप मदीना चलें और माशाअल्लाह, क्योंकि हमारे डाइस पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शायरी करने वाले भी, लिखने वाले भी, समझने वाले भी, सुनाने वाले माशाअल्लाह। आप बस इससे मतले को मुलाहिजा फरमाएं और 2-3 शेर जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, हुई मदीने से। मेरे मदीने से ओ महक गुलाब की आने लगी पसीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, ने से महक गुलाब की आने लगी पसीने से। आप एक बार यहाँ से बतौर खास मुलाहिजा फरमाए नकीब इजलास के हवाले से आपकी समातों पर आप तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मदीने से, मदीने से उन नबी का नाम अगर लो तो इस करीने से, नबी का नाम अगर लो तो इस करीने से। अरे दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। असर मदीने से दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। उन नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नहीं तो मर जाओ।
क्योंकि अरे तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जी। वाह वाह वाह, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, औलादे रसूल की आमद। ना ही बेहतर ऐसे जीने से तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। और ये भी बन बतौर खास इसी कबील से हाजिर कर रहा हूँ। मुलाजा सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं? अब शेर सुनिए। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, उन नबी की आल है मिसाल कश्ती नूह। नबी की आल है मिसले कश्ती नूह। अरे वो गर्क होगा, वो गर्क होगा जो है दूर इस सफीने से। वो गर्क होगा जो है दूर इस सफीने से। दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। और दो तीन शेर मुलाजा फरमा लें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़त्ल शबीर पे, क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे कुछ लोग इस तरह से, कुछ हैं मुलाजा फरमाया। तवज्जो है ना आपकी? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। क़त्ल शबीर पे, क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। अरे फिर भी कुछ लोग मुसलमान बने बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग मुसलमान बने बैठे हैं। क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। क़त्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग। मौलाना मुबारक साहब तशरीफ रखते हैं हमारे भाई अब्दुल्ला इमामी साहब। इनके हवाले से एक शेर हाजिर, तवज्जो के साथ मोहब्बत से जरा कहते या हुसैन। फिर भी कुछ लोग मुसलमान बने बैठे हैं। क़त्ल शबीर पे और नुक़्ता-ए बाका भी इदराक नहीं है जिनको। नुक़्ता-ए बाका भी इदराक नहीं है जिनको। मौला अली फरमाते हैं
अना नुक्ततु बा तहतल बाई, अना नुक्ततु तहतल बाई, है ना। मैं बिस्मिल्लाह का जो बा है उसका नुक्ता हूं। अब बात को जहन में रखें और शेर मुलाजा फरमाएं कि बा नुक्ता ए बा कभी, नुक्ता ए बा कभी इदराक नहीं है जिनको, अरे आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, कत्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग और जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई हद ही नहीं, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई हद ही नहीं, अरे दरे ज़हरा पे वो, दरे ज़हरा पे वो दरबान बने बैठे हैं, दरे ज़हरा पे वो दरबान बने बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग सलमान बने बैठे हैं। अब एक शेर बड़ा खूबसूरत हाजिर कर रहा हूँ, तारीख के हवाले से मुलाजा फरमाए कि ऐ मेरे रब्बे मोहम्मद किसी सिद्दीक को भेज, ऐ मेरे रब्बे मोहम्मद किसी फारूक को भेज, ऐ मेरे रब्बे मोहम्मद किसी उस्मान को भेज। क्यों कि लोग हर मोड़ पे, लोग हर मोड़ पे मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पे, लोग हर मोड़ पे यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब्बे मोहम्मद किसी उस्मान को भेज, लोग हर मोड़ पे मरवान बने बैठे हैं, कत्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग मुसलमान बने बैठे हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे ना, इमाम अली मकाम के हवाले से सरकार ने फरमाया सैयदा शबाबी लहलिल जन्ना, ये जो मेरे दो शहजादे हैं ना, हसन व हुसैन, हसनैन करीमैन, हुजूर फरमाते हैं ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। कहाँ के सरदार हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं। यानी ये जिसे चाहेंगे जन्नत में एंट्री होगी। अल्लाह ने इन्हें कहाँ का वारिस बनाया? जन्नत का वारिस बनाया। और विरासत के हवाले से इतना तो आप ज़रूर जानते होंगे, अगर आप अपने घर के वारिस हैं तो जिसे आप चाहेंगे उसी की एंट्री आपके घर में होगी। बगैर आपकी इजाज़त के कोई आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये विरासत का मसला है और हर कोई इससे वाकिफ़ है। इतनी विरासत तो हर कोई समझता है कि मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। जब आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता तो जो जन्नत के वारिस हैं, जो जन्नत के वारिस हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये इमाम आली मकाम है, जन्नत के वारिस हैं। ऐ मुसलमानों, इनसे सच्ची मोहब्बत करो। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यजीद को अपना आइडियल मानते हैं और तलब जन्नत में जाने की है।
उनके हवाले से एक शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि दुश्मन है दरे कर्रार को जन्नत की तलब, दुश्मन है दरे कर्रार को जन्नत की तलब, अरे बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। कत्ल शबीर पे ओए गमे सैयद अबरार तेरे सदक़े में, ऐ गमे सैयद अबरार तेरे सदक़े में, अरे जितने आंसू हैं, जितने आंसू हैं वो मरजान बने बैठे हैं, जितने आंसू हैं वो मरजान बने बैठे हैं। कत्ल शबीर पे अनजान बने बैठे हैं, फिर भी कुछ लोग मुसलमान बने बैठे हैं, फिर भी कुछ लोग मतलब कि कुछ शेर, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इजाजत अगर आपकी है तो पेश कर दें बारगाह इमाम आली मकाम में। मशहूर ज़माना कलाम है, जमजमिया 2-3 शेर मुलाहिजा करना, और अगर मिसरे मेरे साथ मिलकर पढ़ लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपका नाम भी जिक्र शुहदाए करबला या याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में इमाम आली मकाम की मनक़बत पढ़ने वालों में लिख लिया जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना? जरा हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। मैं चाहता हूँ आप सब शामिल हो जाएं और ये मतलब मिलकर पढ़ने तो मजा दोबारा। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। और ये खजाना, ये खजाना, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना, ये खजाना, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है। और तुम जिसे आसमां समझते हो, 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 अरे शामियाना, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना, शामियाना मेरे हुसैन का है। और अपने आशिक की, अपने आशिक की
अब्दुल्ला साहब शेर की बिल्कुल ताज़ा शेर है, मैं चाह रहा हूँ अभी भी जहन में आ रहा है इस हवाले से, इंशाल्लाह आप भी इस पर कोशिश करेंगे। एक बात जो जहन में आपको देख कर आ रही वो पेश कर रहा हूँ कि अपने आशिक की हर एक महफिल में, अपने आशिक की हर एक महफिल में, अपने आशिक की हर एक महफिल में, अरे आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना। वो जिनके साए में कायनात है सब, या यूं तरमीम कर लें कि जिनके सदक़े में कायनात बनी, जिनके सदक़े में कायनात बनी, मिलकर बोलना है, ऐसा नाना मेरे है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। वो हुसैन कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ज़मीनों आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। जिसको शक है वो खामोश रहेगा और जो यकीन रखता है वो मोहब्बत से बोलेगा लब्बैक या हुसैन। ज़मीनों आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीनों आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीनों आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। और लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। अरे किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना, करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ।
अरे हमारे दरमियान में किसी के खानदान में जमीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और आखिर में बिल्कुल एक मतलब और एक शेर इस हवाले से मुलाजा फरमा लें। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, खूबसूरत आपकी समातें हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। अभी माह मुहर्रमुल हराम से पहले जिलहिज का महीना, इमाम हुसैन के आशिक मदीना जा रहे हैं, है ना? अब बात जहन में रखें, मतलब मुलाजा फरमाए। कदम बढ़ा के चले, तवील है कलाम, लेकिन मैं बड़े इख्तिसार के साथ मतलब और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ। तवज्जो है ना? कदम बढ़ा के चले, आसिफ मियां, कदम बढ़ा के चले, सर झुका के चले, कदम बढ़ा के चले, कदम बढ़ा के चले, वो सर झुका के चले। कहाँ कि चले गुलाम मदीने तो मुस्कुरा के चले, चले गुलाम मदीने तो मुस्कुरा के चले, चले गुलाम। और एक फिक्र पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। चूंकि हम सब मिलकर याद हुसैन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमाम आली मकाम को याद कर रहे हैं, इमाम हुसैन की याद आए और सजदे हुसैन ना याद आए, जिक्र हुसैन ना याद आए। अल्लाह अल्लाह, बहुत से दुनिया में जाकिर गुजरे, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र इमाम हुसैन ने किया है वो कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं कर सकता है ना? जिक्र करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना, जिस्म में रूह का होना जरूरी। लेकिन वारे हुसैन मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। यजीदी समझ रहे थे हम कामयाब हो गए, सरे हुसैन हमारे पास है। अब एक शेर इस हवाले से सुने आप। कदम बढ़ा के चले, सर झुका के चले, चले गुलाम मदीने तो मुस्कुरा के चले। ओ कहाँ गवारा था रब को झुके हुसैन का सर, कहाँ गवारा था रब को झुके हुसैन का सर। अरे सरे हुसैन को, सरे हुसैन को बदबख्त भी उठा के चले, सरे हुसैन को, सरे हुसैन को बदबख्त भी उठा के चले, सरे हुसैन को बदबख्त भी उठा के चले, चले गुलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना, वक्त हो गया, अज़ान फजर का वक्त करीब है। मैं चाहता हूँ जो आयत करीमा मैंने तिलावत फरमाई है उस हवाले से चंद बातें गोशे गुजार कर दूं। तवज्जो है ना आपकी? तो थोड़ी देर आप, क्योंकि ये जो वक्त है ना, जो इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ,
जलसा शुरू होता है तो खिताब आवाम से होता है, लेकिन जब जलसा यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर खिताब आवाम से नहीं होता है बल्कि खवास से होता है। तो आप इस वक्त खवास में बड़े खुसूसी लोग हैं कि कबूलियत की घड़ी में आप यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह हमारी कौम के नौजवान भी हैं और उम्र दराज हजरात भी हैं, घर से माँ बहनें भी सुन रही हैं। मैंने जो आयत करीमा, चूंकि आप देख रहे हैं मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वाक़यात करबला हम खूब सुनते हैं, लेकिन एक पैगाम जो मैं इस डाइस से आपको दे रहा हूँ, आप सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी ना बने, है ना? अच्छा पैगाम, वाह वाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माह मुहर्रम के हुसैनी है। हुसैन आजम के किरदार के सांचे में ढल जाएं, पूरी जिंदगी गुलाम हुसैन बनकर गुजारें, तो इंशाअल्लाह ये जलसा में सजाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा, हमारे आने का और जाने का मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना? जिंदगी हमारी गुलाम हुसैन बनकर के अगर गुजर जाए, याद हुसैन हम बनाते हैं, अच्छी बात है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची मोहब्बत खानदान रसूल से अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने किससे खिताब फरमाया? मोमिनीन से। मैंने अर्ज किया था, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सब्र और नमाज। अब सब्र और नमाज से मदद आप कैसे तलब करेंगे? पहले मदद को समझ लें। जब मदद समझ में आ जाएगी फिर तलब करना भी आसान हो जाएगा, है ना? आप मदद सिर्फ इसको समझते हैं कि गांव की गली खराब है तो मुखिया से मदद मांग लिया, एमएलए से कह दिया रोड बन गई, लेकिन कुरान की रोज से मदद को समझें। कुरान मदद का क्या तसव्वुर पेश कर रहा है? जिस जमीन पर यह मस्जिद बनी है ना, जिस जमीन पर आप कुर्सी लगाकर बैठे हैं ना, जिस जमीन पर ये मकानात आप और हम बनाते हैं ना, अब मैं आपसे सवाल करूं, ऐ एसपीपुर वालों बताओ, ये जमीन जिंदा है कि मुर्दा है? बोलें आप, ये जमीन जिंदा है कि मुर्दा है? आप कहेंगे जिंदा है। मैं पूछूंगा जिंदगी का सबूत दें, आप कहेंगे जमीन की जिंदगी का सबूत यह है कि मैंने या मेरे बाप दादाओं ने कभी एक बीज इस जमीन में बोया था, आज ये नीम तैयार हो गई, है ना? यानी जमीन जिंदा है, इसकी तनावरी बता रही है, ये जमीन पर मौजूद है, जमीन से इसे मदद मिल रही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्यों फरमाता है कि युहयिल अर्दा बादा मौतिहा? मैंने जब जमीन को पैदा किया तो जमीन मुर्दा थी, बाद में मैंने इसे जिंदा किया। ऐ रब्बे कायनात, समझ में नहीं आया? इस जमीन पर शजर मौजूद, हजर मौजूद, पानी मौजूद, दरिया मौजूद, इंसान मौजूद, बशर मौजूद, फिर भी ये मुर्दा कैसे थी? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जब जमीन को पैदा किया तो जमीन पर हरियाली भी थी, जमीन पर दरिया भी थे, जमीन पर शजर हजर सब कुछ था, लेकिन फिर भी मुर्दा, इसलिए कि जमीन पर अभी बशर की आमद नहीं हुई। तवज्जो, जमीन पर जब तक बशर ना आया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तब तक जमीन मुर्दा। जब बशर आया तो मौला जमीन जिंदा कैसे हो गई? अब मदद का तसव्वुर करो, जमीन जिंदा कैसे हुई? ऐ रब्बे कायनात, जब सब कुछ मौजूद था, सिर्फ बशर ही तो नहीं था। रब ने फरमाया हाँ, इसीलिए मुर्दा थी। जब जमीन पर बशर आया, हजर पहले से है,
दरिया पहले से हैं, बरगो समर चांद सितारे सब पहले से, बशर बाद में आया। जब तक बशर नहीं था जमीन मुर्दा, बशर आया जमीन जिंदा। मौला कैसे? फरमाया बशरी तकाजा यह है कि बशर है तो भूख भी लगेगी, बशर है तो प्यास भी लगेगी। जब बशर इस धरती पर आया, जमीन पर आया, बशर को भूख लगी, जमीन ने दाना पेश कर दिया। बशर को प्यास लगी, जमीन ने पानी पेश कर दिया। पता चला अब जमीन मदद करने के मोड में आ गई, किसी के काम आने लगी, किसी की जरूरत को पूरा करने लगी। जिस दिन जमीन किसी के काम आने लगी, रब ने फरमाया उस दिन से जमीन जिंदा हो गई। पता चला जिंदगी नाम है दूसरों के काम आने का, जिंदगी नाम है दूसरों की मदद करने का। यानी जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बात समझ रहे हैं? दूसरों के काम आने का नाम जिंदगी, दूसरों की मदद करने का नाम जिंदगी। ये नहीं कि अपना पेट भर लिया, पड़ोसी 3 दिन से भूखा है, अपने को जिंदा समझ रहे हो। इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी को तो तब है जब लुकमा जाने से पहले हालात मालूम कर लो, मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है। ये जिंदगी है। इस जिंदगी का तस्वुर कुरान पेश कर रहा है और कुरान कह रहा है मदद तलब करो सब्र से, सलात से। सब्र और सलात को समझना है तो याद हुसैन कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, अगर सब्र को और नमाज को अगर किसी जिस्मानी शक्ल में तस्वुर करो तो फिर करबला में हुसैन को देख लो। करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने जो सब्र पेश किया है, क्या दुनिया में कोई दूसरा वैसा पेश कर सकता है? बोले आप। सब्र की जो मिसाल करबला की जमीन पर मेरे आका हुसैन ने पेश फरमाई है, कयामत तक कोई पेश कर सकता है? नहीं। अब इस जाविये से एक बात मैं अर्ज करता चलूं, फिर अपनी गुफ्तगू को बहुत समेट कर मैं चाहता हूं कि इस हवाले से कुछ कीमती बातें आपके जहनों तक पहुंच जाएं। जिंदगी नाम है जिंदा दिली का, मदद करने का, और हुसैन हमारे मौला हैं, मददगार हैं। मदद है कि नहीं है इमाम आली मकाम की? हम उनसे मदद तलब करते हैं। ऐ हुसैन तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कुरान फरमाता है इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना फयुगलिबु मियतैन। अगर तुम 20 हो, तुम्हारे सामने 200 हैं। अल्लाह का फरमान है कि तुम 20 होकर दूसरों पर गालिब आओगे अगर तुम्हारे पास सब्र मौजूद है। बात समझ गए? आप 20 हैं, सामने 200 हैं मुखालिफ, आप उन 200 पर गालिब आएंगे अगर आपके पास सब्र है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान कह रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है एक साबिर के साथ मेरी मदद 10 गुना बढ़ जाती है, 10 टाइम्स बढ़ जाती है एक साबिर के साथ। गरीब नवाज ने फरमाया शाह हुसैन बादशाह हुसैन। हुसैन आप शाह हैं, बादशाह हैं, दीन हुसैन। हुसैन आप दीन हैं। लोगों ने सवाल किया हुसैन को पूरा दीन को समेट कर हुसैन कहा जा रहा है, हुसैन आप दीन है? बात समझ रहे? दीन में तो बहुत कुछ है, लेकिन हुसैन आप दीन है, ये बात कैसे समझ में आएगी? अब इसी बात को जहन में रखें। कुरान ने कहा अगर एक साबिर है तो मदद 20 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, 200 पर गालिब आएगा। लेकिन करबला में तो 72 के सामने 22,000 थे। कितने थे? 22,000 थे। अगर 10 गुना मदद होती तो 720 होना चाहिए थे सामने, ये तो 22,000 थे। फिर भी आज तक हम इमाम हुसैन की फतह को मना रहे हैं। इमाम हुसैन की कामयाबी के चर्चे हमारे डाइस से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हर कोई हुसैन का आशिक यही कह रहा है कि यजीद मर गया, मिट गया, यजीद की फिक्र मिट गई। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन कयामत तक जिंदा।
हुसैनियत कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, कयामत तक हुसैनियत जिंदा। बात समझ रहे कि नहीं? तो आखिर वजह क्या है? रब की मदद तो 10 टाइम्स बढ़ती है, 10 गुना बढ़ती है। यहां पर 22,000, फिर भी हुसैन कामयाब कैसे? अब कुरान का तसव्वुर देखो। कुरान कहता है मदद 10 गुना। एक आम साबिर की बात होती है तो मदद 10 गुना, लेकिन करबला में सिर्फ 72 साबिर मौजूद नहीं थे, बल्कि 72 सब्र मौजूद थे। सिर्फ साबिर नहीं थे, बल्कि 72 सब्र मौजूद थे। जहां पर सब्र हो, साबिर हो तो 10 गुना बढ़ती है, लेकिन जहां सरापा सब्र मौजूद हो तो मदद कितना बढ़ती है ये अल्लाह जानता है और रसूल अल्लाह जानते हैं। तो अगर एक दीनदार की बात होती तो मदद 10 गुना, लेकिन जब दीन की बात है तो मदद अल्लाह की कै गुना हो जाएगी, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हुसैन कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हैं। अब हम कैसे कामयाब होंगे? हम कैसे कामयाब होंगे? तो हुसैन पाक की जिंदगी को देखो बिरादरान मोहतरम। जब बात सब्र की आई, इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुनबे को दीन मुस्तफ़ा की बका के लिए यके बाद दीगरे करबला के मैदान में पेश किया। ऐसे नजराने दीन के लिए पेश किए हैं। आज हम माल देने में सोचते हैं, वक्त देने में सोचते हैं। औलाद तो बड़ी चीज है, औलाद बहुत बड़ी चीज है। वक्त देने को तैयार नहीं, माल देने को तैयार नहीं है। ये हुसैन है, हुसैन। दीन के लिए माल की बात तो छोड़ दो, आप अपने नन्हे नन्हे, कोई 6 माह के बच्चे को भी देता है, कोई अपने जवान बेटों को भी देता है। सबसे पहले लोग अपनी औलाद को बचाते हैं, लेकिन ये हुसैन है कि सबसे पहले औलाद को पेश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तारीख करबला के कितने पहलू मेरे सामने आ रहे हैं, जहां जवानों ने जवानियां पेश की हैं, बच्चों ने अपनी मासूमियत को कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। हुसैन की मदद के लिए अल्लाह की ऐसी मदद है बिरादरान मोहतरम। आप खानदान रसूल पर कैसे साबिर हैं। एक वाकया मुझे, जहां तक आप बहुत से मर्द थे, वाकयात करबला जब आप देखते हैं तो देखते हैं बहुत से मर्दों ने कुर्बानियां पेश की, लेकिन इस्लाम की बका के लिए इस्लामी खातून ने भी कोई कम कुर्बानी नहीं पेश की। सैयदा जहरा की कनीजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तारीख का पहलू मेरे सामने आ रहा है। करबला के वाक़ये में, शोहदाए करबला में आप देखेंगे सबसे बड़ी कुर्बानी जो मैं देखता हूं तो मौलाए कायनात ने पेश की, जिनके एक शहजादे नहीं, 2 शहजादे नहीं, बल्कि 6 शहजादे शहीद हुए। मौला अली के 6 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। तारीख के हवाले से बात कर रहा हूं, जिसमें 4 बेटे मौला अली के जो थे ये हजरते उम्मुल बनीन से थे। ये उम्मुल बनीन कौन है? ये हजरते उम्मुल बनीन जो हैं, हजरत मोहतरम, वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। ये हज़रत उम्मुल बनीन हैं। वाक़यात करबला के हवाले से तारीख़ में आता है कि मौला अली से हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी शरीके आद शहज़ादी रसूल हैं, एक वसीयत की थी कि उनके विसाल के बाद आप निकाह फरमाएंगे। तो जब आपका विसाल हो जाता है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो मौला अली अपने निकाह के लिए एक लड़की तलाश करते हैं। तो उनकी तलाश के लिए तारीख में आता है सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा था। तो ये हज़रत सैयदना अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये एक कबीला था बनु कलाब का, उस कबीले का इंतखाब करते हैं। हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि जिनसे मेरा निकाह हो वो शुजाअत वाली हो, ईसार वाली हो, कुर्बानी वाली हो, ये तमाम खुसूसियात से माला माल हो।
तो इसी बनु कुलाब के कबीले में हजरत फातिमा बिनते हिज़म, इनका नाम था हजरत उम्मुल बनीन का, इनका इंतखाब होता है और इनसे हजरत अली का निकाह होता है। लेकिन जब ये निकाह के बाद मौला अली के घर में आती हैं तो उस वक्त हसनैन करीमैन छोटे छोटे थे, सैयदा ज़ैनब थी। आप इन तमाम बच्चों को अपने गले से लगा लेती हैं। गले से लगाने के बाद अल्लाह अल्लाह क्या जुमला है, आप मौला अली से कहते हैं कि मेरा भी नाम फातिमा है, इन बच्चों की माँ का नाम भी फातिमा है, लेकिन ये नबी की शहजादी के बेटे हैं, खातूने जन्नत के बेटे हैं। ऐ अली, मैं आपके घर में इन बच्चों की माँ बनकर के नहीं आई हूं, बल्कि इन बच्चों की कनीज बनकर के आई हूं। आए हाय, इन बच्चों की कनीज बनकर के आई हूं। ऐ अली, इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा कहकर खिताब ना करें। अगर आप फातिमा कहकर बुलाएंगे तो इनको ऐ अली, आप मुझे कभी फातिमा कहकर ना बुलाएंगे। बिरादराने मोहतरम, ये हजरत उम्मुल बनीन हैं। यके बाद दीगरे इनके 4 बेटे, 4 बेटे, इसीलिए इनको उम्मुल बनीन कहा जाता है, यानी बेटों की माँ। अब ये 4 बेटों में आप समझ लें हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हीं के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली, हजरत जाफर इब्ने अली, हजरत उस्मान बिन अली, ये 4 शहजादे हैं, जिसमें हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के सिपह सालार। यके बाद दीगरे जब करबला में खानदान रसूल के फूल बिखरते जा रहे हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मकाम से जब इजाजत तलब करते हैं, और ये इमाम उम्मुल बनीन की तरबियत का आप अंदाजा लगाएं, जब इस घर में आप मौला अली से निकाह के बाद आती हैं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी बेटा कहकर नहीं बुलाया। अदब देखें अहले बैत का, हमेशा इन बच्चों को मौला कहकर बुलाती हैं। अल्लाह अल्लाह। और अपने बच्चों को भी नसीहत करी। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर हो या हजरत उस्मान या अब्दुल्ला हो, ये आपके 4 बेटे अपने बड़े भाइयों हजरत हसनैन करीमैन को हमेशा मौला कहकर बुलाते हैं। अल्लाह अकबर, मौला कहकर बुलाते हैं। जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत मांगते हैं, इमाम आली मकाम उनसे तलवार ले लेते हैं, कहते हैं ठहर जाओ ए अब्बास, अभी पानी की जरूरत है। मासूम सकीना की प्यास देखो, नन्हे असगर के लब सूख रहे हैं। बात समझ रहे? हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर जाते हैं। वो जालिम इब्न जियाद के फौजी यजीदी कुत्ते, जो अभी मौलाना अनवर अशरफ साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया, कुत्ता भी सोचता होगा कि मेरी मिसाल किनसे दे रहे हैं। हजरत अब्बास के बाजू को तन से जुदा कर दिया गया। बाजू जुदा हो गए तो मशकीज़ा आपने अपने होठों से दबा लिया। उसके बाद उनके घुटनों पे तीर मारा जाता है। लंगड़ाते हुए खेमे तक आते हैं। इमाम आली मकाम देखते हैं तो हजरत अब्बास की आह निकल जाती है। कहते हैं मौला हुसैन, अह मौला हुसैन, आप मेरे घुटनों से तीर निकाल दें, अब मेरे बाजू नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, तीर निकालते हैं इमाम आली मकाम। उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार की शहादत हुई है। बिरादरान मोहतरम, यके बाद दीगरे जब 4 साहबजादे आपके शहीद हो जाते हैं, ये वाक़या करबला मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा ये खबर पहुंचती है, हजरत उम्मुल बनीन जो उस वक्त इनकी माँ उस वक्त मदीना मुनव्वरा में थी, लोगों से पूछती हैं करबला का क्या हाल है। उनको जवाब दिया जाता है, कासिद कहता है कि आपके 4 बेटे शहीद हो गए। कहा मेरे बेटों को छोड़ो, पहले ये बताओ मौला हुसैन का क्या हाल है, मौला हुसैन का क्या हाल है। कासिद कहता है कि वो भी करबला में शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत उम्मुल बनीन कासिद से कहती ये बताओ मेरे बेटे पहले शहीद हुए कि इमाम हुसैन पहले शहीद हुए हैं। कासिद कहता है कि आपके 4 बेटे पहले शहीद हुए हैं। उम्मुल बनीन अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं
और फरमाती हैं कि अल्लाह अकबर, मेरे बेटों ने गुलामी का हक अदा कर दिया। ये वो हजरत अब्बास हैं बिरादरान मोहतरम। जंग सिफ़ीन में हजरत अली ने इनको भेजा था। हजरत हनफिया कहते हैं मौला अली से कि अब्बास जब मैदान में उतरते हैं, अल्लाह अकबर, यूं लगता है मौला अली आप उतर गए हैं, आप उतर गए हैं, आप इन्हीं को क्यों भेजते हैं? हसन हुसैन भी मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं? हजरत अब्बास जवाब देते हैं, सुनो, ये हसनैन करीमैन यानी हसन हुसैन मेरे बाबा की आंख है, आंख, और मैं अपने बाबा का बाजू हूं, बाजू, और बाजू का काम होता है आंखों की हिफाजत करना। बाजू का काम होता है आंखों की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर बिरादरान मोहतरम, तो ये शहादतें करबला के मैदान पर खानदान रसूल के शहजादे और शहजादियों ने पेश की हैं, जो क़यामत तक जिसका हम जितना जिक्र करें कम है। लेकिन मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी कुर्बानियों के बाद भी इमाम आली मकाम ने जो हमें पैगाम दिया था कि ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, ऐ हम सबसे मोहब्बत करने वालों, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कभी पैगाम वफा का साथ ना छोड़ना। और पैगाम वफा क्या है बिरादरान मोहतरम? हुसैनियत क्या है? अभी ढोल और ताशों की बात हो रही थी। हुसैन को अगर देख रहे हो तो हुसैन करबला में अपने आखिरी सांस को जो गुजार रहे हैं वो अल्लाह के जिक्र के साथ हालत सजदे में गुजार रहे हैं। समझ रहे हैं, सजदे की हालत है। और मैं ये सोच रहा था, सोचने पर मजबूर हो गया कि उन जालिमों को कई मौके मिले होंगे, कई मौके मिले होंगे, है ना? नमाज के वक्त से पहले भी मौके थे, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं जुदा हुआ? लेकिन शहादत भी इंतजार कर रही थी कि हुसैन सजदे में आए, सजदे में आए और अपने गुलामों को ये पैगाम दे दें कि जालिम चाहे जितना जाबिर हो, लेकिन कभी अल्लाह की अल्लाह की अल्लाह की रजा के लिए जाबिर के सामने अपने सर को मत झुकाना। सर जब भी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह की रजा के लिए झुके, अल्लाह की रजा के लिए झुके, दीन मोहम्मदी की बका के लिए झुके। यही पैगाम करबला से मेरे इमाम ने दिया है। तो बिरादरान मोहतरम, पता ये चला करबला की धरती पर जो सबसे आला सब्र था वो भी मौजूद है, जो सबसे आला नमाज है वो भी मौजूद है। और रब ने फरमाया है कि सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। आसान लफ्जों में यूं समझो कि रब फरमा रहा है हुसैन से मदद मांगो, हुसैन से मदद मांगो। और हुसैन कैसे मदद करेंगे बिरादरान मोहतरम? जब हम सच्चे हुसैनी हो जाएंगे। सच्चे हुसैनी सिर्फ मुहर्रम का हुसैनी नहीं है, बल्कि साल का हर दिन गुलाम हुसैन बन करके जियो। साल के 12 महीने हर महीने गुलाम हुसैन बन करके जियो। सिर्फ मुहर्रम में ना समझे जाओ कि हम हुसैनी हैं, बल्कि जिंदगी ऐसे गुजारो कि जिस कूचो बाजार से गुजरो लोग कहें सच्चा हुसैनी जा रहा है, हुसैन का गुलाम जा रहा है। तो जो हुसैनी होगा वो नमाजी भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इंशाअल्लाह इस महफिल में उठने से पहले दुआ करके उठो, जो बेनमाजी है मौला उनको सच्चा 5 वक्ता नमाजी बना दे। 5 वक्ता नमाजी। अगर सच्चे नमाजी हो जाओगे, नमाज से मोहब्बत होगी बिरादरान मोहतरम, तो नमाज खुद मददगार है, आपकी मदद करती है। वक्त हो गया नमाज का। नमाज के हवाले से शहजादे रसूल का हम जिक्र कर रहे हैं ना, इमाम आली मकाम का, इनके वालिद मोहतरम फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ा कम वक्त है आपकी खिलाफत का, लेकिन आपकी खिलाफत के तमाम वाक़यात से एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। आखिरी बात, एक वाक़या। अभी अजान होगी इंशाअल्लाह। यहाँ से जाने से पहले हद कर लिया कि सब लोग इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज फज्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि 5 वक्त हम नमाज पढ़ें, तब ये जलसे कामयाब होंगे।
समझ रहे हैं? तब हम कामयाब होंगे। वो बात क्या है, वाकया क्या है? मौला अली का दौर है। मौला अली के पास एक शख्स रोता हुआ आया, रोता हुआ आया, ऐ अली आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मेरा बड़ा नुकसान हो गया आपकी हुकूमत में। क्या नुकसान हुआ? ऐ अली नुकसान ये हुआ कि मैं ताजिर हूँ, कारोबार करता हूँ, तेल बेचता हूँ, इस शहर से फलां शहर जा रहा था, मेरे साथ एक हादसा पेश आया, सारा तेल जमीन पर गिर गया। अब आप माले गनीमत से कुछ माल मुझे दें या अपने पास से दें ताकि मैं फिर से अपने कारोबार को डेवलप कर सकूं, खड़ा कर सकूं। तो मौला अली ने यह नहीं किया कि माल उठाया दे दिया, समझ रहे? इतनी आसानी से नहीं, बल्कि एक कागज लिया, कलम लिया, उस पर कागज पर कुछ लिखा। वो शख्स समझता है शायद मौला अली कोई नक्श बना रहे हैं, कोई नक्श तावीज लिख रहे होंगे, कोई आयत लिख रहे होंगे। आप उस कागज को लपेटते हैं, उस शख्स के हाथ में देते हैं, फरमाते हैं शख्स जाओ, जहां पर तुम्हारा तेल गिरा था उस जमीन पर, उस जमीन के उस खित्ते पर, उस जगह पर इस कागज को दफन कर देना। वो शख्स वो तेल लेता है, जाता वो कागज लेता है, उस जगह पर दफन करता है। अभी कागज को दफन करना था कि जमीन तेल उबलने लगती है, तेल उबलने लगती है। हैरान हो गया वो शख्स, एक एक बूंद तेल जमा कर लिया, एक एक बूंद तेल जमा कर लिया। अब जब तेल जमा कर लिया तो दिमाग में, इंसान तो इंसान है, फितरत है, एक लालच पैदा हुआ। लालच पैदा हुआ कि इतना असरदार तावीज तो कभी देखा नहीं, इसको निकाल लें, फिर इस तरह का कहीं कोई मामला आएगा, सिचुएशन आएगी, यही तावीज बना के दे दूंगा, इसके एवज में काफी माल मिल जाएगा। ये मन में लालच आया, कागज लिया, जमीन से वापस जेब में रखा, घर चला आया। अब घर आने के बाद सोचने लगा आखिर कौन सा नक्श बनाया है मौला अली ने, कौन सा तावीज लिखा है, देखा तो जाए। जब वो कागज खोलता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है, अपने सर को दीवार पर पटकने लगता है, जमीन पर पटकने लगता है। बिरादरान मोहतरम, जानते हैं आपने कौन सा नक्श बनाया था मौला अली ने, कौन सी आयत लिखी थी? तो सुने, मौला अली ने ना कोई नक्श बनाया, ना कोई तावीज लिखा, ना कोई आयत लिखी, बल्कि एक जुमला लिखा, एक जुमला फरमाया जमीन को मुखातब करके, ऐ जमीन इस शख्स के तेल को वापस कर दे, वरना कल को मैं तेरे ऊपर एक बेनमाजी दफन कर दूंगा, एक बेनमाजी दफन कर दूंगा। जमीन का कलेजा कांप गया, अपने सीने को समेट कर जमीन ने तेल की एक एक बूंद तेल तो वापस करना गवारा किया, लेकिन एक बेनमाजी को अपने पहलू में लेने को तैयार नहीं हुई। अंदाजा लगाएं इस नमाज की अहमियत को, समझे बिरादरान मुहतरम। आज हम चौक चौराहों पर बैठकर, आसानी से अजान हो रही है, हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती है। मौला हम सबको पंज वक्ता नमाजी बनाए, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमाए, हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए, हुसैनी गुलाम बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।